हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी जो बिहार में आई है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट पटना की तरफ से। ये वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की ये वैकेंसी है तो आई हुई है, तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छी बहाली है और ये स्टेनोग्राफर का फॉर्म वही भर सकते हैं जिन्होंने शॉर्ट हैंड टाइपिंग जिन्हें आता है या फिर जिनके पास सर्टिफिकेट है इसका, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए होता है। और जानते हैं कि स्टेनोग्राफर होता क्या है और कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर एक व्यक्ति होता है, पेशेवर व्यक्ति होता है जो बोले गए शब्दों को सुनकर शॉर्ट हैंड मतलब कि संक्षिप्त प्रतीकात्मक लेखन मशीन का उपयोग करते हुए तेजी से टाइप करते हैं। ये जज लोगों के साथ होते हैं या भाषण के समय या किसी भी बैठक के समय लिखित चीज़ों को रिकॉर्ड तैयार करते हैं और उनका उपयोग अदालत, सरकारी कार्यालय और अन्य संस्थानों में किया जाता है। तो ये होते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए आपको शॉर्ट हैंड का कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, शॉर्ट हैंड आपको आते रहना चाहिए। आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट हैंड पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसकी इसकी जो नई बहाली वाली है वो 21/8/2025 से इसका फॉर्म भराएगा और लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन है 19/9/2025 तक। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 21 तक किया जा सकता है। टोटल इसकी बात करें, रेगुलर एप्लीकेशन इनवाइट कैंडिडेट अपॉइंट 111, देखिए 111 पोस्ट है जिसमें 68 रेगुलर वैकेंसी है और 43 बैकलॉग वैकेंसी है। इन दोनों को मिलाकर टोटल 111 इसमें भर्ती है। ग्रुप सी का पोस्ट है स्टेनोग्राफर का और लेवल पे जो रहता है इसका 4 है, 25,500 से 81,100 पे मैट्रिक 7 PRC प्लस यूजुअली अलाउंस वगैरह सब मिलता है। पटना हाई कोर्ट ऑफिसर एंड स्टाफ की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आया है। तो इन हैंड सैलरी काफ़ी अच्छा इसमें रहने वाला है और जो लोग भी स्टेनोग्राफर किए हुए हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, ठीक है। सीट आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज टोटल 111 है। कैटेगरी वाइज आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से सीट देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको इंडियन होना चाहिए, बाकी ये सब चीज़ जो भी है अब देख ही रहे हैं। पर्सन इंडियन हो, हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, ये सारा चीज़ मतलब इंडियन हो या फिर जो बाहर से आए हैं वो लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं। मेन हमको जो है आगे चल के देखते हैं। एज लिमिट 37 वर्ष है जनरल के लिए, बाकी सब के लिए 40 है। EWS EBC के लिए आगे चलते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो इंटरमीडिएट, अब देखिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन ये इम्पोर्टेंट है। क्या क्या चाहिए, तो इंटर पास होना चाहिए। जो भी इंटर पास है वो फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। उसके बाद है सर्टिफिकेट का, तो सर्टिफिकेट में इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग फॉर्म ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, हाँ ये सर्टिफिकेट जो हम बोले शॉर्ट हैंड का ये होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। या डिप्लोमा सर्टिफिकेट लास्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। मिनिमम स्पीड जो चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, दोनों चाहिए। टाइपिंग भी चाहिए और शॉर्ट हैंड भी चाहिए। शॉर्ट हैंड का स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और इन +2 पास होना चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। 6 मंथ का क्या चाहिए, 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। तो इतना चीज़ है आपके पास, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर जो लोग भी इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, आपको ये सारा चीज़ ज़रूरी है, आप बनवा सकते हैं, ताकि आने वाला जो स्टेनोग्राफर का बहाली है, कई कोर्ट में और भी कई जगह शॉर्ट हैंड का बहाली आता है, SSC के थ्रू भी आता है स्टेनोग्राफर का, तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे अगर आपको ये आता है। इसके बाद आपको टाइपिंग सीखना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड का स्पीड भी होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट मिनिमम और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए।
क्वालिफिकेशन की बात करें, हु हैज़ सर्व्ड टेरिटरी आर्मी, ये सब चीज़ है। बाकी देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की गई है, 16% SC, 1% ST, ये सारा जो चलता है आ रहा है। चलिए अब हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, ठीक है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन टेस्ट होगा आपको, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जिसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। पार्ट बी इसमें MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का टेस्ट होगा। और पार्ट सी इसमें इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। मतलब 2 शॉर्ट हैंड टाइपिंग, एक शॉर्ट हैंड टाइपिंग, एक इंग्लिश टाइपिंग और एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट में 40% है एक्यूरेसी, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में 85% और 90% एक्यूरेसी होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में, और 30% इंटरव्यू का भी आपको जुड़ेगा, ठीक है। मिनिमम है 30% इंटरव्यू में भी आना चाहिए, तभी आप इसको सिलेक्शन होगा, मतलब इसमें आपको इंटरव्यू भी है, ठीक है। चलिए अब फॉर्म का फ़ी की बात करें, 1100 रुपये फ़ीस है। जनरल कैटेगरी के लिए, BC, EBC, EWS के लिए, ST, SC, ST, OH मतलब जो दिव्यांग कोटे के हैं उन्हें 550 रुपये फ़ीस रखा गया है। चलिए सिलेबस स्कीम देख लें तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ये देखिए एग्ज़ाम 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा शॉर्ट हैंड का। मिनिमम क्वालिफाइंग 85 है। 4 मिनट समय दिया जाएगा, 7 मिनट, और रिवीजन के लिए 7 मिनट, और ट्रांजेक्शन पैसेज के लिए 15 मिनट, ठीक है। तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 85 मिनट और 26 मिनट का टोटल टाइम रहेगा। पार्ट बी में MCQ जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर पूछा जाएगा और कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाएगा। देखिए बस केवल ये पूछा जाएगा। 30 और 20 टोटल 50 नंबर का एग्ज़ाम है, 20 नंबर क्वालिफाइंग है, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इसमें मेनली कंप्यूटर और इंग्लिश का ही योगदान है, जिसको इस पर कमांड है वो अच्छे से कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है 100 नंबर का, 90 नंबर आपको क्वालिफाई होना चाहिए। 250 नंबर का ये है और 66 मिनट इसमें टाइमिंग मिलता है। तो उसके बाद 10 नंबर का इंटरव्यू का है, जिसमें मिनिमम 3 नंबर आपको आना चाहिए। तो ये रहने वाला है एग्ज़ाम का सिलेबस, और इसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। जॉब अच्छी है, आपको पटना हाई कोर्ट के तरफ से बहाली है, तो बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी पे स्केल भी मिलेगी। तो आप सभी लोग जो लोग भी स्टेनोग्राफर किए हुए हैं, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।